हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो आज हम यहाँ पे पापड़ भून रहे हैं क्योंकि बीच में सिलाई करते करते हमें लगी जोरों की भूख। और दोपहर में हमने बनाई थी लौकी की पुलाव। और उसके बाद में हमने यहाँ पर पापड़ इसलिए भूने क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। और जब आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़ोरों से भूख ही लग जाती है। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सामान निकाला था, साफ़ सफाई करी थी। उसकी बाहर डाल के आने की बात हो रही थी कि बाहर डाल के आना है इसको। तो काफ़ी लेट हो चुके थे तो मम्मी बोल रही थी चलो कोई बात नहीं, कल डाल के आ जाना। और यहाँ पर मैं भरने के लिए आई हूँ कैंपर। और कैंपर कितनी बार दिन में भरा जाता है। और यहाँ पर मस्ती करता है शाम के टाइम अक्स। और अक्स मेरा भांजा है, दीदी का लड़का। तो ये मस्ती करता है शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी सारी। तो अब हम इसको सामान को नहीं डाल कर रहे हैं, ये डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था। और देखिए यहाँ पर ये होता है ना कि बच्चे होते हैं, घर के काम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम फैल रहे थे। तो हमें ना आज सिलाई को दे रखा था सारा काम। और यहाँ पर ये बता रहा था कि बंदर है, लेकिन बंदर हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में ये टीवी देखना इसका स्टार्ट हो गया क्योंकि ये टीवी बहुत देखता है। क्योंकि खेलने तो बाहर कम जाता है, यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका टीवी सारा दिन खुला रहता है। उसके बाद में दीदी लगी रही थी मेरे सूट में। दीदी को दे रखी है मैंने ड्यूटी सूट करने की अपनी। और मैं इनसे बातें कर रही थी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो वो तोरी रखी थी और यहाँ पर ये चारपाई रखी थी गैलरी में। तो मैं इसको हटाऊंगी सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर पता चला कि मुझे स्कूटी भी बाहर खड़ी है। और स्कूटी अगर बाहर खड़ी रहती है तो हम अंदर कर लेते हैं, वरना पापा जी टाइम से ले जाते हैं घेर में, तो वहीं पे खड़ी होती है। और ये बच्चा है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दूध लेने आती है लड़की यहाँ पर। और ये काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था, छोटा सा बच्चा। और उसके बाद में मैं यहाँ पर स्कूटी लेकर अंदर आ गई थी, आप देख सकते हैं। और जब है ना घर में है ना आते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो ये होता है कि चलो ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। अब आए हैं ससुराल से तो ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, दीदी वगैरह आती थी तो सिलाई में लगी रहती थी। मैं कहती थी कि आपके सूट ही नहीं ख़त्म होते। आज पता चला है कि जब मैं अपने सूट सिलवा रही हूँ तो कितनी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे सूट की कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैंने कपड़े बहुत सारे ख़रीदे थे, लेकिन ये होता है ना गर्मी पड़ रही है तो कॉटन के हिसाब से सूट मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, तो मैं वही सिलवा रही हूँ। मम्मी ने पहले ही ख़रीद रखे थे मेरे लिए। अब मुझे है ना किचन का काम करना था क्योंकि दीदी लगी हुई थी सिलाई में। मैंने दीदी को ड्यूटी दे रखी है सिलाई की। और मैं अब खाना वगैरह अपने आप तैयार करूँगी। तो आज है ना बनाने जा रही तोरी। और तोरी ही बनती है आपके समर में, तोरी और लौकी और जो हल्की चीज़ें होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप कुछ भी मतलब तला भुना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मेहमान आए थे बायना खाने के लिए, उनके लिए बने थे छोले भटूरे, लेकिन हमने खाए थे, अच्छे बने थे काफ़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेली नहीं चलता, कभी कभी तो चल जाता है। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी अपनी तोरी काटनी। और जो तोरी के छिलके हैं वो सुबह में बन जाएंगे आलू के साथ में। और आलू के साथ में छिलके काफ़ी अच्छे लगते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पसंद है आलू के छिलके। यहाँ पर मैं तोरी है ना अलग स्टाइल से बनाती हूँ अपने। सबसे पहले मैंने तोरी कट कर ली है, उसमें आप एक प्याज ज़रूर डालिए जैसे मैंने डाल रखा है। उसके बाद हरी मिर्ची भी इसमें कट करके डालिए। ये तोरी इतनी अच्छी बनती है ना, बहुत अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पर तड़के के लिए अलग से प्याज काटे थे और फिर मैं तड़का लगा लूँगी। सिंपल सी आप ऐसे तोरी बनाए, बड़ी स्वादिष्ट बनती है।
और उसके बाद में मेरे यहाँ पर हल्के से ब्राउन हो जाएंगे प्याज। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे के सारे मसाले छोड़कर अपनी तोरी छोड़ दूँगी। और देखिए इधर मैं कर रही थी करेले की तैयारी। करेला ही काफ़ी दिन से मम्मी ने ले रखा था, लेकिन प्याज लेनी भूल गई थी, तो प्याज लिए है उन्होंने। तो बोलने लगी कि ये करेला तो काफ़ी दिन का हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज अलग से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना ये धुलना है करेला। तो आप देख सकते हैं पहले मैं है ना ये प्याज अलग कर लूँगी सारी की सारी। वैसे मैं यहाँ पर चेंज करके आई थी, आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर करेला अच्छे से धुल करके इसको निचोड़ लूँगी, इसका पानी निकाल लूँगी। और इसका पानी निकाल के अच्छे से उसके बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले अगर आप हैंड टू हैंड करेला बना रहे हो तो इसको खुला पकाए, बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाए। उससे क्या होता है, कड़वापन नहीं आता। तो पहले जब मैं करेला बनाती थी तो मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन आप कहते हैं ना कि आप है ना प्रैक्टिस से अच्छे बनते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं अपनी मम्मी को देखती थी करेला बनाते हुए, उनका ही मुझे स्टाइल आता है, जैसे वो बनाती है उनका तरीका आता है मुझे बनाने का, लेकिन वो बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन उनसे मट्ठे वाला भी आता है, लेकिन मैंने मट्ठे वाला नहीं बनाया। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लिया है। और मैं आपको बता दूँ, जो करेला होता है ज़्यादा ऑयल में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आधे ये सोचते हैं कि ऑयल में ही करेला बनेगा ज़्यादा, तो ऐसा कोई नहीं है। आप कम ऑयल लीजिए और इसको फ्राई कम लीजिए। देखिए मैंने इतना सा यहाँ पर ऑयल लिया है, उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। और जब भी आप है ना करेला ले तो सबसे पहले इसको फ्राई करें तेल में, और इसको खुला पकाएं, बिल्कुल खुला, बिल्कुल ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पर दोनों काम कर दिए थे, मेरी तोरी भी बन गई थी। और इस बार मैंने ना फटाफट ये काम किए थे, क्योंकि टाइमिंग थी बहुत कम। मैं अपनी सलवार सिलने में लग रही थी। लेट होने के कारण मैंने आटा भी लगा लिया था। आटा जल्दी में लगा रही थी, क्योंकि पापा जी आने वाले थे, उनको भूख लगी थी। दोपहर में हमने जल्दी खाना खा लिया था सिलाई के कारण, इसलिए सबको जल्दी भूख लगी थी। तो मैं यहाँ पर आटा तैयार कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। फ्राई होने के बाद में आप इसमें ऐड करें मसाले। मैंने सबसे पहले इसमें हल्दी डाली थी और मिर्ची डाली थी। अपने स्वाद अनुसार आप मिर्ची डाल सकते हैं इसमें, और मिला दी थी। उसके बाद में मैंने इसमें ना साबुत धनिया मसाला वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साबुत धनिया मम्मी बोल रही थी क्योंकि वहीं पे रखा था, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया था। लेकिन मैंने यहाँ पर आम के अचार का मसाला डाला था। आप ये बार ट्राई करके देखना, ऐसे बना करके बड़े टेस्टी करेले बनते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से, उसके बाद में फ्राई होते रहेंगे। और इसको आप है ना सिम करके बनाइए गैस को, और ये धीरे धीरे फ्राई होंगे तो उसमें अलग ही टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर दी थी करेले में। उसके बाद मैं इसको रखूँगी दूसरी गैस पर, और ये सिम करके मैंने गैस चला दी थी, और ये अब पकते रहेंगे अच्छे से। और जब है ना ये होता है ना, जैसे कढ़ी होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है, हम है ना धीरे धीरे इसको पकाते हैं गैस पर, तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी। सबसे पहले हमारा ये होता है कि रोटियाँ बना के कान्हा जी को भूख लगता है, और कान्हा जी तो अब सभी के घरों में मिलते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले उनका ही खाना निकलता है। तो हम है ना अपनी कान्हा जी को नॉर्मल जो हम खाते हैं वो उसी का भोग लगाते हैं, क्योंकि जो मम्मी पापा जी होते हैं उन पे ना इतनी वो नहीं होती, इतने रूल के अकॉर्डिंग
पूजा नहीं होती, तो इसलिए हमने है ना सिंपल तरीके से पूजा ले रखी है कान्हा जी को। जो हम खाएंगे वही हम खिलाएंगे। और ऐसा होता है कि भाई प्याज नहीं खा लगाते भोग कान्हा जी को, लेकिन हम है ना सिंपल जैसे हम रहते हैं ऐसे ही कान्हा जी को रखते हैं अपने घर मेंबर की तरह। और यहाँ पर देखिए मेरा करेला बन गया था जो खाने में बहुत टेस्टी था। हमने सबने खाना खा लिया था और मेरा काम हो गया था फिनिश। अब मैं करूँगी किचन साफ़। उसके बाद में किचन साफ़ करने की जब मेरी बारी आई तो दीदी बोलने लगी कि कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी बर्तन साफ़, तुम किचन साफ़ कर दो। उसके बाद दीदी यहाँ पर बर्तनों में लग गई थी और मैं अपनी किचन साफ़ करने में लग गई थी। और पापा जी यहाँ पर मीठा लेने के लिए आए थे। मैंने कहा कि वहीं पे फ्रिज में रखा है और वो फ्रिज में लेने के लिए चले गए थे। उसके बाद में ये होता है कि उनको मीठा लेना ही होता है। वैसे है ना पहले मैं मीठा नहीं खाती थी खाने के बाद, लेकिन ये होता है ना कि आप जब बड़े होते हैं तो आपकी पसंद बदल जाती है। तो थोड़ा मुझे है ना इस बात पे यकीन होने लगा है, तो मुझे है ना खाने के बाद मेरा भी मीठा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैंने गैस स्टोव है ना अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो मेरा जो यहाँ पर काउंटर था वो अच्छे से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। और हम है ना बातें हमारी कभी ख़त्म नहीं होती सिस्टर्स की, और हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यू होती रहती है। मम्मी भी कभी कभी बोलती है कि आप पता नहीं तुम्हारी बातें नहीं ख़त्म होती, काम है, घर का काम पड़ा है, ये वो कभी कभी मम्मी भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम ये होता है कि हम है ना जब भी काम करते हैं स्टार्ट तो बिल्कुल फटाफट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दीदी लग गई थी बर्तन धुलने के लिए और मैं यहाँ पर पानी पी रही थी। मैं आपको बता रही थी कि पानी तो इतना ज़्यादा पिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। और हमारे सूट अभी भी कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि मैं सिलवा रही बहुत सारे सूट, यानी मेरे 4 सूट हैं। और अब यहाँ पर क्लीन करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे और कल हमारी सिलाई फिर जारी रहेगी। तो मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।